नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, वहां के एक ऐसे आदमखोर की कहानी सुनाएंगे जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके दिमाग का सूप बना के पी गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे आदमखोर की कहानी जो लोगों को मार कर उनके दिमाग का सूप बना के पी गया। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन के हमें सपोर्ट जरूर करें। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले धीरेंद्र सिंह साल 2001 में एक दिन से अचानक से लापता हो गए। धीरेंद्र सिंह प्रेस रिपोर्टर थे जो कि हिंदी न्यूज़पेपर आज के लिए काम करते थे। 17 दिसंबर की रात जब धीरेंद्र सिंह घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को उनकी चिंता होने लगी। जब घर वालों ने उनका मोबाइल नंबर ट्राई किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद रात भर इंतजार करने के बाद सुबह घर वाले उनके न्यूज़पेपर के दफ्तर पहुंचे और धीरेंद्र सिंह के बारे में पता किया, मगर वहां से भी धीरेंद्र सिंह की कोई जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद 18 दिसंबर को धीरेंद्र के घर वालों ने इलाहाबाद के कीटगंज थाने में उनके मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब मामला एक प्रेस रिपोर्टर की मिसिंग का होने की वजह से पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। उधर धीरेंद्र की मिसिंग की खबर कई न्यूज़पेपर में भी छप जाती है, जिस वजह से पुलिस के ऊपर और ज्यादा उसे ढूंढने का प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है, मगर पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगता। जिसके बाद पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है। उस कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर पे शक हुआ, क्योंकि ये कॉल 16 दिसंबर की रात 1 बजे की गई थी और उसके बाद इसी नंबर से कुछ देर बाद कॉल बैक भी आई थी और ये कॉल आखिरी कॉल थी। उसके बाद से ही ये नंबर स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद जब पुलिस ने इस लैंडलाइन नंबर का पता लगाया तो पता लगा ये नंबर इलाहाबाद के चिकवी में रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला का है। जिसके बाद पुलिस चिकवी पहुंची। जब पुलिस चिकवी पहुंची तो पुलिस को पता चला फूलन देवी अपने क्षेत्र की जिला पंचायत की सदस्य है और उसका पति राजा कलंदर ड्राइवर का काम करता था। पुलिस ने जब फूलन देवी से धीरेंद्र सिंह के बारे में पूछा तो फूलन देवी ने धीरेंद्र सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। और फिर जब पुलिस ने उसके पति राजा कलंदर से धीरेंद्र के बारे में पूछा तो राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि हाँ, मैं धीरेंद्र को जानता हूँ। उनके पत्रकार होने की वजह से उनसे मुलाकात होती रहती है और 16 दिसंबर को भी मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनके हालचाल लेने के लिए उन्हें फोन किया था। जिसके बाद पुलिस फूलन देवी और राजा कलंदर के बयान लेकर वापस लौट जाती है। जिसके बाद पुलिस हर एंगल से जांच करती है, उसके विरोधियों से भी पूछताछ करती है, मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और पुलिस के शक की सुई फिर से घूम के राजा कलंदर पे आ जाती है। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर रात को 1 बजे कोई किसी का हालचाल लेने के लिए क्यों फोन करेगा और उसके बाद ही धीरेंद्र का फोन स्विच ऑफ हो गया। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गांव में ज्यादातर लोग अक्सर रात 8 बजे तक सो जाया करते हैं। अब पुलिस के शक की सुई राजा कलंदर पे आके अटक गई। जिसके बाद पुलिस ने राजा कलंदर के हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया तो हिस्ट्री को खंगालते खंगालते पुलिस को राजा कलंदर के कई काले कारनामों के बारे में पता चला और साथ ही ये भी पता चला कि राजा कलंदर का असली नाम राजा कलंदर नहीं बल्कि राम निरंजन है और साथ ही उसकी बीवी का नाम भी फूलन देवी नहीं बल्कि कुछ और था और साथ ही उसके दोनों लड़कों का नाम भी, एक का अदालत और एक का जमानत था। अब पुलिस के कान खड़े हो गए। जिसके बाद पुलिस सीधा उसके घर पहुंची और उसे उठा के थाने ले आई और उससे धीरेंद्र सिंह के बारे में पूछताछ करने लगी। शुरू में तो वो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसके बाद उसने पुलिस से कहा, मैं धीरेंद्र सिंह के बारे में बताऊंगा तो, लेकिन उससे पहले मैं पूरा कुकर भर के दाल पीऊंगा। जिसके बाद पुलिस भी उसकी इस डिमांड को सुन के हैरान हो गई। जिसके बाद उसके लिए पूरा कुकर भर के दाल मंगवाई गई और उसकी ये डिमांड ऑन पेपर पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और फिर पूरा कुकर दाल पीने के बाद उसने जो सच पुलिस को बताया, उसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई और पुलिस ये सोचने पे मजबूर हो गई कि कोई इंसान इतना बड़ा हैवान कैसे बन सकता है। उसने पुलिस को बताया कि मुझे शक था कि धीरेंद्र सिंह को मेरे काले कारनामों के बारे में पता चल गया है और वो कहीं ये सब अपने न्यूज़पेपर में न छाप दे, इसलिए मैंने उसे 16 दिसंबर की रात उसे खबर देने के बहाने से अपने खेत पे बुलाया। राजा कलंदर अपने खेत को ही फार्म हाउस कहा करता था, क्योंकि वो खुद को राजा मानता था और उसका मानना था कि राजा से बड़ा और कोई नहीं होता। इसी वजह से उसने खुद
खुद का नाम राजा और अपने दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत रखा था कि अदालत भी मेरी और जमानत भी मैं ही दूंगा। जब धीरेंद्र सिंह रात 1 बजे उसके फोन के बाद उसके खेत पे पहुंचा तो उसने धीरेंद्र को आग के पास आग सेकने के लिए बैठा दिया और फिर उसी वक्त राजा कलंदर के साले बख्शराज ने पीछे से देसी कट्टे से धीरेंद्र सिंह के पीठ पे गोली मार दी, जिसके बाद धीरेंद्र सिंह की वही मौके पे मौत हो गई। जिसके बाद बख्शराज और राजा कलंदर ने मिलकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाकी शरीर के टुकड़े करके उसे एक बोरे में भर के मध्य प्रदेश के रीवा में एक सुनसान जगह पे गड्ढा करके दबा दिया। जिसके बाद पुलिस उसे रीवा लेके पहुंची, जहां उसने उसके बाकी शरीर के टुकड़ों को गड्ढा करके दबाया था। अब उसकी शरीर को रिकवर करने के बाद पुलिस उसे लेके उसके फार्म हाउस पे पहुंची, जहां उसने धीरेंद्र सिंह के सिर को रखा हुआ था। पुलिस के उसके फार्म हाउस पहुंचने पर एक बार फिर से पुलिस के होश उड़ने वाले थे। पुलिस जब राजा कलंदर के फार्म हाउस पे पहुंची तो वहां पे एक बोरी रखी हुई थी जिसमें धीरेंद्र सिंह के अलावा और भी कई लोगों के सिर थे। उसके बाद जब उसके पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली गई तो वहां पे एक पेड़ था जिसकी टहनियों पे इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी और इन इंसानी खोपड़ियों को अलग अलग रंग से रंगा हुआ था और सब पे अलग अलग जातियों का नाम भी लिखे हुए थे, जैसे कि मुस्लिम, पंडित, श्रीवास्तव और कायास्त। और इसी तलाशी के दौरान पुलिस को उसके फार्म हाउस से एक डायरी भी मिली जिसे राजा कलंदर अपनी अदालत की डायरी कहा करता था। इस डायरी में उन सब का नाम था जिनको राजा कलंदर अपना शिकार बना चुका था और इस डायरी में टोटल 14 लोगों के नाम दर्ज थे। सबसे पहले पन्ने पे कालीचरण श्रीवास्तव का नाम था जिसे उसने सबसे पहले मारा था और 14वें पन्ने पे धीरेंद्र सिंह का नाम दर्ज था जिसे उसने सबसे आखिरी में मारा था। इन सारे जनों को मारने का उद्देश्य उसका सिर्फ एक ही था, बस धीरेंद्र सिंह को छोड़ के। उसका सबसे पहला शिकार उसके साथ काम करने वाला उसका साथी कालीचरण श्रीवास्तव था। उसने उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि वो कायास्त जाति का था और राजा कलंदर का अपना ये मानना था कि कायास्त जाति के लोग दिमाग के बहुत तेज होते हैं, इसलिए उसने उसे बहाने से अपने फार्म हाउस पे बुलाया। जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और उसके सिर को धड़ से अलग करके अपने पास रख लिया और उसके बाकी के शरीर के टुकड़े करके कुछ हिस्से को अपने खेत में गाड़ दिया और कुछ हिस्से को कहीं और फेंक दिया। और फिर अगली सुबह उसने उसके सिर से उसका दिमाग को बाहर निकाला और फिर उसका सूप बना के पी गया। और उसने अपने हर शिकार के साथ इसी तरह किया और उसका हर दिमाग का सूप बना के पीने का मकसद था अपने दिमाग को तेज करना। उसका अपना मानना था कि तेज लोगों के दिमाग का सूप पीने से उसका दिमाग तेज हो जाएगा। असल में वो बचपन से पढ़ाई लिखाई में काफी कमजोर था, जिस वजह से अक्सर घर के लोग उसे जो पढ़ने में तेज थे उनका नाम लेके डांटा करते थे कि देख वो पढ़ने में कितना तेज है। और तब से ही राजा कलंदर के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि तेज दिमाग और पढ़े लिखे लोगों की समाज काफी इज्जत करता है। और तब से ही उसने अपना नाम राम निरंजन से राजा कलंदर रख लिया था और वो इस नाम को रखने के बाद खुद को राजा की तरह महसूस करने लगा और वो ये मानने लगा कि अगर दिमाग से होशियार लोगों के दिमाग का सूप बना के पिया जाए तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला इंसान बन जाएगा। जिसके बाद अब वो अपने दोस्तों में उन लोगों को अपना शिकार बनाता जो दिमाग से काफी तेज थे। उसके बाद वो उन सबको किसी न किसी बहाने से अपने फार्म हाउस पे बुलाता और फिर उनको जान से मार देता और सुबह खाली पेट उनके दिमाग का सूप बना के पी जाता। खोपड़ी से दिमाग निकालने के बाद वो उन खोपड़ियों को अलग अलग कलर से पेंट करता और उनके ऊपर उनकी जाति का नाम लिख देता और फिर उन्हें पेड़ पे टांग देता। वो खोपड़ियों को इसलिए पेड़ पे टांग के रखता था, इससे वो खुद को गौरवशील महसूस करता था। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने अब तक 40 से भी ज्यादा लोगों को इसी तरह से मारा है और वो ये काम 1992 से कर रहा है, मगर पुलिस सिर्फ 14 लोगों की बॉडी के सबूत ही जुटा पाई क्योंकि वो इस काम को 1992 से अंजाम दे रहा था और जब वो पकड़ा गया तब 2001 चल रहा था और इस बीच पूरे 9 साल हो गए थे, जिस वजह से कई डेड बॉडी पुलिस को मिल ही नहीं पाई। जिसके बाद पुलिस ने उसके साले बख्शराज और राजा कलंदर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया और फिर 30 नवंबर 2012 को कोर्ट ने राजा कलंदर और उसके साले बख्शराज को आदमखोर मानते हुए उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटना के साथ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।